गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टेयर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उनकी कल रात की फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर क्या थे। कल रात वो आपको लेकर क्या फील कर रहे थे जब भी वो आपके बारे में सोच रहे थे। उनके थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, तो इसी सवाल का जवाब हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, उनको इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि आपके साथ रीडिंग जो है वो अलाइन कर सके, एनर्जी जो है आपके साथ अलाइन हो सकें। सो जिनसे मेरी रीडिंग रेजोनेट होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उनकी कल रात की फीलिंग और थॉट्स आपको लेकर क्या थे जब वो आपको सोच रहे थे कल रात को। 7 ऑफ स्वॉर्ड, पॉलिटिक्स। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है कि इस इंसान ने या तो आपसे कोई पॉलिटिक्स खेली है पास्ट में, जब आपके साथ इस इंसान का कोई कनेक्शन था जिसको ये इंसान कल रात को सोच रहा था। उसी पॉलिटिक्स के बारे में ये इंसान सोच रहा था। जो भी इस इंसान ने आपसे कोई माइंड गेम्स खेली हैं, उन्हीं के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे सोचता हुआ नज़र आया है कल रात को। तो ये इस इंसान के थॉट्स में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो एग्जिस्टेंस का कार्ड है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ नंबर 17 भी मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। किसी भी तरह से ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए या इस पर्सन के लिए। तो ये इंसान कल रात को, अगर मैं इस इंसान की फीलिंग्स देखूँ आपके लिए और थॉट्स देखूँ, तो ये इंसान इसकी लाइफ में आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इस इंसान को कल रात को आपकी इस इंसान की लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंस रही है वो चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा समझता हुआ मुझे दिखाई दिया कल रात को। कल रात को ये इंसान मुझे आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करने के हवाले से ये इंसान कोई स्ट्रेटजीज़ भी बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कल रात को ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बना रहा था आपसे कम्युनिकेशन करने के हवाले से। ये चीज़ इस इंसान के थॉट्स में मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जेमिनी की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है और यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एग्जॉशन का। तो ये इंसान को कल रात को ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये इंसान, जो भी आपके दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, जो भी आप दोनों के दरमियान चीज़ें ख़राब चल रही हैं, उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को थका हुआ फ़ील कर रहा था। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस इस इंसान को फ़ील हो रही थी और ये इंसान ये भी फ़ील करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि जब आपके साथ ये इंसान था तो बहुत ज़्यादा इस इंसान को हैप्पी फ़ील होता था और ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता था। इस इंसान की एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी उस वक्त, लेकिन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट हो जाने के बाद इस इंसान की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो इस इंसान की एनर्जी हो गई है। और इसी फीलिंग्स को ये इंसान कल रात भी फील कर रहा था कि आपके कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट हो जाने की वजह से ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा है, खुद को हारा हुआ फील कर रहा था ये इंसान कल रात को आपके लिए। आपके साथ जो भी इस इंसान ने किया, ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा
हारा हुआ फील कर रहा था। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स के कार्ड से नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी की है। जब भी इंसान आपके साथ कनेक्शन में रहा है, इस इंसान ने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया आपके साथ। यहाँ पे नंबर 6 का कार्ड है, नंबर 6 मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस इंसान ने आपके साथ किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस इंसान ने हमेशा जो है आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, पॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं आपके साथ। हमेशा आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लिया आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है नो कॉन्टैक्ट में गया, सेपरेशन में गया, ब्रेकअप में गया। और इस इंसान ने बिल्कुल भी आपके साथ कोई हेल्थी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा आपने ही इस कनेक्शन में कंप्रोमाइज़ किया है। और अगर मैं इस इंसान की रात की फीलिंग्स देखूं तो ये इंसान कल रात को आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहा था। उसी के बारे में स्ट्रेटजी प्लान कर रहा था कि किसी तरह से कुछ ऐसा इस इंसान के माइंड में आइडिया आ जाए कि ये इंसान आपको अप्रोच करके आपके साथ एक हेल्थी कंप्रोमाइज़ कर सके। ये चीज़ इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स में मुझे नज़र आ रही हैं। ये इंसान बेशक बहुत ज़्यादा एनर्जी इस इंसान की लो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत हार चुका है, लेकिन फिर भी ये इंसान गिव अप नहीं कर पा रहा आपके इस कनेक्शन से। बेशक हो सकता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो करवा रहा हो, ऐसे ही दिखा रहा हो कि ये इंसान आपके बगैर खुश है, लेकिन असल में ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं है। इसने अपने फेस पे एक मास्क लगाया हुआ है, जो कि आपको जो भी चीज़ें ये दिखा रहा है उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पे सेजिटेरियस की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। सेजिटेरियस इंसान का साइन हो सकता है। यस, ये इंसान कल रात को अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहा था। बहुत ज़्यादा ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये इंसान अपने अपने अपनी गट फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सुन रहा था, जो कि इसे आपके इस कनेक्शन के बारे में जो भी अंदर से एक आवाज़ आ रही थी उसको सुनता हुआ मुझे कल रात ये इंसान नज़र आया है। और अब ये इंसान कल रात को यही सोचता हुआ मुझे नज़र आया कि इस इंसान ने किस तरह से समझदारी के साथ अब आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना है इस कनेक्शन में। ये चीज़ें भी मुझे इस इंसान की कल रात की फीलिंग्स में नज़र आई हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि जब भी इस इंसान का आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं था, आपके साथ चीज़ें इस इंसान की पास में जो भी ख़राब चली हैं, इस इंसान ने बिल्कुल समझदारी से काम नहीं लिया। और अब जो है ये इंसान पछता रहा है कि क्यों इस इंसान ने ऐसा किया, क्यों इसने जो है वो आपको आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्यों इसने जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुआ ये इंसान आपके साथ। ये चीज़ें जो है मुझे कल रात की इस इंसान की थॉट्स फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। स्ट्रेस, यस, तो एग्जॉशन के नीचे ही स्ट्रेस का कार्ड है। तो इससे ये बात क्लैरिफिकेशन हो रही है इस बात की कि ये इंसान कल रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी था। आपको जब भी इंसान सोच रहा था, जब भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा रात गए तक सोच रहे थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी फील हो रहा था। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेता है आपके साथ। जो भी इस इंसान की चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हैं। बेशक ये इंसान शो नहीं करता अपने स्ट्रेस को, और लेकिन असल में हकीकत में ये परेशान बहुत ज़्यादा है। किस तरह से आपके साथ चीज़ें ठीक हों उनको लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, जैसा कि कल रात भी इस इंसान की सोच में और फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में फाइटिंग कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा था कल रात को। जब भी इंसान आपके बारे में सोच रहा था, ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा था आपसे बात करने को। लेकिन जब ये इंसान पास में किए गए अपने झूठ या जो भी इस इंसान ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, जब उसके बारे में सोचता था, तो ये इंसान उसी वक्त इस इंसान की हिम्मत जो है मुझे कम पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा लो फील करता हुआ और स्ट्रेस में दिखता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान। अलबत्ता इस इंसान को ये पता चल गया है कि आपकी इस इंसान की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, जो कि पास में इस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं समझी। इस इंसान की इनर वॉइस जो है वो बिल्कुल बता रही थी इसको कि आपका इस इंसान की लाइफ में होना कितना मायने रखता है इसके लिए।
सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ इस वक्त आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, उनकी कल रात की करंट फीलिंग सोर्स आपको लेकर क्या थी। वो कल रात को आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे आपको लेकर। यस, यहाँ पे नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे टावर का कार्ड नज़र आ रहा है और एरीज साइन मुझे नज़र आ रहा है। तो इस इंसान की फीलिंग्स में मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को ख़ुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कल रात को। जो भी इस इंसान ने जिस तरह से चीज़ें ख़राब की हैं आपके साथ, इस इंसान को जब भी उन पास्ट इवेंट की याद आ रही थी, जब भी इस टावर मोमेंट की याद आ रही थी, जिस तरह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ इसके साथ, जिस तरह से इस इंसान ने आपके साथ इस कनेक्शन को एंडिंग सिचुएशन तक पहुंचाया है, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। जब भी ये उस दिन के बारे में सोच रहा था, जब भी ये उस मोमेंट के बारे में सोच रहा था, इस इंसान को खुद पे गुस्सा आ रहा था। ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़ुद को ब्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कल रात की फीलिंग्स में, अगर मैं इस इंसान को देखूं तो। और ये बहुत ज़्यादा आज भी उस मोमेंट को याद कर रहा है जब इस इंसान के साथ आपकी एंडिंग हुई थी। बहुत ज़्यादा ये इंसान पछताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कल रात की फीलिंग्स में इस इंसान का पछतावा नज़र आ रहा है, इस इंसान का गुस्सा नज़र आ रहा है, ख़ुद को लेकर एक बेबसी नज़र आ रही है। यस, यहाँ पे फूल का कार्ड है। तो ये इंसान डेफिनेटली कल रात की फीलिंग्स में इस इंसान की यही थी कि ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव इस इंसान की फीलिंग्स में कल रात मुझे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस नज़र आ रही थी। और इस इंसान का बस नहीं चाह रहा था कि कौन सा वक्त हो ये इंसान आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ ले ले। और ये इंसान बिल्कुल यही प्लानिंग कर रहा है, करता हुआ नज़र आया मुझे कल रात की। इस इंसान की एनर्जीज़ में यही नज़र आ रही है कि ये इंसान प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से इस इंसान को कोई ऐसा आइडिया मिले, कोई ऐसा मौका मिले और ये इंसान आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले ले। और अब ये इंसान आपके साथ साथ दिल के साथ आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में ही मुझे सोचता हुआ नज़र आया, क्योंकि ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। अब ये इंसान बिल्कुल आपको साफ नीयत के साथ जो है प्रपोज करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी को लेके सोच रहा था, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको फैंटेसाइज करता हुआ मुझे नज़र आया कल की इस इंसान की फीलिंग्स को अगर मैं देखूं तो। यहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हुआ मुझे नज़र आया है, क्योंकि इस इंसान को पता चल रहा है कि यही आप ही इस इंसान के पोटेंशियल पार्टनर हो, आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये नई शुरुआत करके चीज़ों को आगे लेके जाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ शादी के बारे में ही सोच रहा था कल रात को भी। तो यहाँ पे नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान की एज 30 हो, तो इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। इस एग्जिस्टेंस के कार्ड से भी ये कार्ड को अगर देखा जाए, एम्प्रेस के कार्ड को, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिली है कि इस इंसान को पता चल गया है कि आप जो हो उसकी लाइफ का एक बहुत ही मास्टरपीस हो, जिसको वो खोकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब बिल्कुल भी ये इंसान आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं रखना चाहता। तो यही चीज़ें जो हैं इस इंसान के कल की फीलिंग्स में मुझे नज़र आई हैं। 6 ऑफ कप्स, ये इंसान कल रात देर तक आपको बहुत ज़्यादा मिस करता रहा है। जो भी आपके दरमियान अच्छे बुरे मोमेंट्स रहे हैं उनके बारे में इंसान सोचता रहा है। खासकर जो भी इस इंसान के साथ आपके साथ जो भी इस इंसान के मेमोरीज़ आपके साथ रही हैं, इंसान उसको बहुत ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। और दूसरी बात ये इंसान ये भी सोचता हुआ दिखाई दिया कि इस इंसान को आपकी तरफ से सेकंड चांस मिल जाए। इस इंसान की कल की फीलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जी नज़र आई है। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ मुझे दिखाई दिया। इस इंसान की फीलिंग्स यही थी कि ये इंसान
बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक चाहत करता हुआ नज़र आ रहा है कि इस इंसान की चाहत नज़र आ रही है कि आपके साथ इस इंसान का रीयूनियन हो जाए। कल रात को ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स भी देख रहा था, आपकी मैसेजेस को भी ये इंसान मुझे रीड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान की मुझे कल रात की फीलिंग और थॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, ये इंसान आपके पास दोबारा वापस आना चाहता है, यही ये कल सोचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान की एज जो है 36 हो, और इस इंसान की अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखूँ तो ये इंसान अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत पैदा करने के बारे में भी सोच रहा था, और यही इस इंसान की फीलिंग्स थी कि अब जो है मुझे फाइनली कुछ हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। अब मुझे इस कनेक्शन में फाइनली कोई विल पावर के साथ कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा ताकि आपके साथ इसका रीयूनियन हो सके। तो इंसान की कल की फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नज़र आ रही है आपको लेकर, और इस इंसान का पैशन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये चीज़ें मुझे इन कार्ड्स में नज़र आई हैं। अलबत्ता मैं देख रही हूँ कि इस इंसान ने अगर पास्ट में आपके साथ कनेक्शन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपके लिए कोई भी इस इंसान ने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया कनेक्शन में, हमेशा आपको इस इंसान ने मायूस किया है। तो अब मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में इस इंसान ने आपके लिए कोई स्टैंड लेना है, और बहुत ज़्यादा विल पावर अपने अंदर पैदा करके इस इंसान ने आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है, और आपकी तरफ डेफिनेटली इस इंसान ने वापस आना है, क्योंकि ये पास्ट के इंसान का दोबारा आपकी लाइफ में आने का कार्ड होता है। तो इस इंसान ने आपकी तरफ बिल्कुल आना है, डेफिनेटली आना है, और आपके साथ रीयूनियन करना है, क्योंकि इस इंसान को पता चल गया है कि आपके साथ इसका कनेक्शन जो है बहुत हाई लेवल का है। तो ये चीज़ें जो हैं कल रात को ये इंसान सोच रहा था, और आपकी तरफ किस तरह से इस इंसान ने बढ़ना है, किस तरह से इस इंसान ने आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है, उसके लिए भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाता हुआ मुझे नज़र आया है कल रात की इस इंसान के अगर मैं थॉट्स में देखूँ तो। सो ये एनर्जीज़ जो हैं कार्ड में मुझे नज़र आई हैं। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है मेरी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।